प्रिंसिपल एक्सेस को कल अपन देख रहे थे कि जब कोई बीच में से कोई लाइन काट दी जाए देन वो एक प्रिंसिपल एक्सेस है। इसके बीच में एक डॉटेड लाइन लगाई, इसको ऑप्टिकल सेंटर कल कह रहे थे। सेंटर ऑफ कार्वेचर के दो भाग थे, यानी कि एक C1 और एक C2। इतनी बात अपन ने कल करी। आज अपन देखेंगे इफ यू पास पैरेलल रे फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, माना कि कुछ पैरेलल लाइनें लेंस के अपोजिट सरफेस से अगर आ रही तो यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड, तो आपको अपोजिट साइड पर एक नया प्रिंसिपल फोकस दिख जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक डबल सरफेस स्ट्रक्चर है जिसके दोनों साइडें कैसी हैं, चमकदार। तो रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है। माना कि अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो F1, तो उसका फोकस अगर यहाँ जाता है इसे आप F2 कह दोगे, और अगर कोई यहाँ से देख रहा होगा तो उसका फोकस इधर की ओर चला जाएगा। क्योंकि केवल इतनी सी बात याद रखी जाए कि लेंस एक डबल पोर्शन जिसकी दोनों ही सतह कैसी हैं, चमकदार या स्फेरिकल सरफेस है। हाउएवर ए लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकी। इस प्रकार प्रत्येक लेंस पर दो प्रिंसिपल फोकी हो सकते हैं, फोकस फॉर वन और फोकी फॉर वन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2, जिन्हें हम F1 और F2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी कि जो फोकस अपन देखेंगे और उसकी उस ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे अपन, फोकल लेंथ। तो द लेटर स्मॉल f is used to represent the focal length. So how can you find the focal length of a convex lens? Recall the activity 10.11. In this activity, the distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives the acronym focal length of the lens. इस एक्टिविटी कल अपन ने देखी थी। कॉन्वेक्स लेंस को लगाया, होल्ड रखा और उस पर सनरेज को आने दिया, और उस सनरेज को एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर जब फोकस बनाया तो शीट ऑफ पेपर पर बनने वाला फोकस और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहा गया, फोकल लेंथ। अब एक बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि हम लेंसों पर इमेज के फॉर्मेशन को कैसे बना सकते हैं। तो लेंस फ्रॉम इमेजेस बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। हाउ डू लेंस फ्रॉम द इमेजेस, व्हाट इज देयर नेचर, लेट द स्टडी फॉर द कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के विषय में पढ़ेंगे और कॉन्केव को बात करेंगे। एक एक्टिविटी बेटा फिर से कर लेते हैं कि टेक ए कॉन्वेक्स लेंस। आप एक कॉन्वेक्स लेंस को लीजिए, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन ए वे डिस्क्राइब इन एक्टिविटी 10.11। फोकल लेंथ निकालने की विधि आपको पता है। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा कि आप 5 सीधी लाइनों को खींचिए। लगभग उन्होंने क्या कहा आपसे कि आप 5 लाइनों को लगभग खींच दीजिए सीधी। लगभग 5 लाइनें आप खींचिए यूजिंग चौक। आप चौक का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें लॉन्ग टेबल, उन्होंने कहा कि आप एक लंबी टेबल पर 5 लाइनें चौक से खींच दीजिए। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन इज इक्वल। ऐसा कोशिश करना कि उनकी जो दूरियां निकले वो लगभग बराबर हो। ऐसा नहीं कि कोई एक छोटी हो और कोई एक बड़ी लाइन हो, लगभग उनकी लाइनों का जो दूरी हो वो बराबर टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्योंकि ये इक्वल करके होगी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की। अगली बात उन्होंने क्या कहा कि प्लेस द लेंस ऑन ए लेंस स्टैंड। एक लेंस को आप एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। प्लेस इट ऑन द सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन कौन सी होगी, थर्ड, यानी 1 2 3, यानी कि 1 2 के बाद तीसरी, और यहाँ से अगर गिनोगे तो तीसरी। तो बीच वाली जो तीसरी लाइन है, यहाँ अगर हम कोई एक स्टैंड लगा दें और उस स्टैंड पर अगर हम कोई एक लेंस को लगा दें, लेंस स्टैंड पर अगर हम एक लेंस को लगा दें, प्लेस द ऑन द सेंट्रल लाइन सच दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस लाइक जस्ट ओवर द लाइन। यानी ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, लाइन के ऊपर। तो फिर से यहाँ लेंस लगाओ, तो उनके कहे अनुसार अपन काम करें तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ आना चाहिए, लाइन के बीच। अगर इस प्रकार का एक लेंस हम लगाएं आइदर साइड, तो द 2 लाइन ऑन आइदर साइड, तो आपको 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी आइदर साइड पर, एक 2 ऊपर की और 2 नीचे की।
The lens correspond the f and f2 of the lens respectively. तो mark them while appropriate letters such as 2f1, f1, f2 और 2f2. तो जब f1 है तो उसका क्या होगा f2 और 2f1 का क्या होगा 2f2. यानी f1 अगर एक दिशा पर दिखाई दे रहा है वहाँ तो उसका f2 बनेगा यहाँ, और यदि यहाँ 2f1 है तो अपोजिट साइड पर क्या दिखाई देगा 2f2. ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक डबल सरफेस स्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हो, कि आप एक साथ दो जगहों पर एक साथ देख सकते हो. तो प्लेस है बर्निंग कैंडल. अब एक आप जलती हुई मोमबत्ती लीजिए और फार बिहाइंड 2f1 टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड पर कुछ दूरी पर 2f1 के बाद आप एक जलती हुई मोमबत्ती को रख दीजिए. ऑब्टेन ए क्लियर शार्प इमेज ऑन ए स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस. लेंस के अपोजिट साइड पर अगर हम एक स्क्रीन लगाएं तो उसका इमेज हमें कहाँ दिखाई देगा स्क्रीन पर. नोट डाउन द नेचर. आप उसके नेचर, पोजीशन और साइज को नोट कीजिए. रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट द बिहाइंड 2f1 बिटवीन f1 एंड 2f1 एट f1 बिटवीन f1 एंड o. तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रखने की उन्होंने हमको इमेज दी कि हम यहाँ लगभग इतनी दूरी पर अपने ऑब्जेक्टों को रख कर इमेज को फाइंड आउट करें. तो द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन समराइज टेबल 10.4. तो एक टेबल हमने पहले पढ़ी थी 10.1 फॉर मिरर्स के लिए. एक टेबल हम यहाँ पढ़ेंगे आज फिर 10.4 जो हमें कॉन्वेक्स लेंसों के विषय पर बताएगी, जो जस्ट अपोजिट टेबल है 10.2. तो 10.2 टेबल अपन ने आगे पढ़ी थी मिरर के लिए. उस टेबल का जस्ट अपोजिट टेबल है 10.4. जैसे पहले अपन ने वहाँ क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखना था, तो फोकस बेटा कहाँ बनता था एट एफ पर. तो यहाँ केवल क्या दिखा रहे हो f2. f2 क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ दो फोकस है, इसलिए f1 तो वो होगा जहाँ से वो इन्फिनिटी आ रही है. तो अपोजिट साइड पर जब बनेगा तो कहाँ दिखाई देगा f2 पर. हाईली डिमनाइज और पॉइंट साइज रियल और इन्वर्टेड. इमेज कैसी बनेगी रियल इन्वर्टेड. फिर वो दूसरे नंबर का पॉइंट उन्होंने कहा कि बिहाइंड 2f1 पर रखिए, तो कहाँ बनेगा f2 और 2f2 के बीच में. डिमनाइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा. ऊपर के 5 केसों पर एक ही जैसा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आखिरी का आप देख रहे हैं बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O. तो ऑन द सेम साइड ऑन द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज का लेंस के दूसरे साइड पर दिखाई देगा. इनलार्ज होगा, वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगा. यानी वो एक केस काय में पहुंचेगा कॉन्केव. जैसे वहाँ सारे केस अपन जब कॉन्केव के पढ़ते थे तो आखिरी का रिजल्ट सिमिलर आता था कॉन्वेक्स के, ऐसे यहाँ एक सिमिलर रिजल्ट काय का आएगा कॉन्केव लेंस के बराबर. अभी आप सिर्फ कॉन्वेक्स पढ़ रहे हो, पहले ये टेबल काय की पढ़ रहे हो कॉन्वेक्स लेंस का. इसके बाद एक एक्टिविटी और वो दे रहे हैं इसके लिए कॉन्केव के लिए, कि फिर से आप एक बर्निंग कैंडल को जलाइए और लेंस के दूसरे साइड पर रखिए. लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड तो ऑब्जर्व द इमेज, ट्राई टू गेट इमेज ऑन द स्क्रीन. यहाँ में एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी क्योंकि ये डबल साइडेड है, तो हम हर ऑब्जेक्ट का इमेज एक स्क्रीन पर फाइंड आउट करेंगे. टेबल 10.5 को अगर देखें तो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने केवल 2 ऑब्जेक्ट देखे थे. ऐसे यहाँ कॉन्केव लेंस के लिए हम केवल 2 ही ऑब्जेक्ट देख रहे हैं. एक इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी पर रखा होगा, या दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर O, यानी O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी. तो जो आगे आपने तमाम नाम पढ़े ना अभी, कि 2f1 पर, f1 पर, f1 पर या O के बीच में, या 2f1 या O के बीच में, वो सारे चित्र यहाँ दिखाई दिए जा सकते हैं. किस पर कॉन्केव पर, क्योंकि यहाँ केवल 2 ही काम है. एक तो इन्फिनिटी पर रखा होगा या O और इन्फिनिटी के बीच में रखा होगा. अब आगे इमेज फॉर्मेशन लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम. तो यहाँ कुछ लाइनें हमें पैरेलल तौर पर दी जा रही हैं जो ये बताएंगी कि हम अपने चित्रों को कैसे बनाएंगे. तो इनका डिवीज़न अपन बाद में लगाएंगे. इसके बाद साइन कन्वेंशन का नियम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में यहाँ कुछ बदलाव है कि लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन. तो भी यह फार्मूला है फॉर स्पेरिकल मिरर. हमारे पास एक फार्मूला था स्पेरिकल मिरर का, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/q. या लिटिल बिट चेंज है, केवल वहाँ प्लस की जगह हटाकर हमें क्या रखना है माइनस. एक बार फिर से देखें. द लेंस फार्मूला गिवन अबव द जनरल and is valid in all situations for any spherical lenses. So take proper care of the sign of the different quantities while putting the numerical value. तो हमें पहले भी जब हम सवाल लगाते थे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ध्यान रखते थे, जैसे u is negative for all,
कॉनकेव के लिए हम माइनस लगाते थे, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स होता था तो पॉजिटिव लगाते थे। ऑब्जेक्ट का अगर हमको हाइट मिलता था तो हमेशा पॉजिटिव लगाते थे। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में यहाँ भी परिवर्तन है जिन्हें हम याद रखेंगे और सवालों को सही करेंगे। मैग्नीफिकेशन में क्या दिया है, यहाँ मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ें हमें मिल रही हैं कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस सिमिलर टू दैट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज defined as a ratio of the height of the image and the height of the object. It is represented the letter M if the h the height of the object and h dash is the height of the image. बस एक अंतर है बेटा कि वहाँ h dash upon s is equal to minus v upon u लगाते थे, या माइनस चला जाएगा। या magnification produced by a lens is also related to the object distance u and the image distance v. तो relationship in here मैग्नीफिकेशन m is equal to h dash upon h is equal to v minus u। माइनस हट गया, वहाँ माइनस लगाते थे मिरर में, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ आप एक डबल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, इसलिए हर बात यहाँ डबल हो गई। माइनस जो पहले लगाते थे वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक, आगे का टॉपिक देखेंगे पावर ऑफ ए लेंस। सबसे पहले बात आती है कि पावर माने क्या होता है। तो पावर माने आपने पहले भी पढ़ा था कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की क्षमताओं को हम पावर कहते हैं। अब यहाँ पावर एक पर्टिकुलर वस्तु का पूछा जा रहा है जो है लेंस। कि लेंस का पावर आप कैसे बताओ? तो लेंस के पावर को बताने के लिए हमेशा हम ये तो समझ गए कि लेंस या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा। जो कन्वर्स कर रहा होगा वो कॉन्वेक्स होगा और जो डाइवर्स कर रहा होगा वो कॉन्केव होगा। लेकिन हमारे आँखों पर जो विजन्स खराब होते हैं तो वहाँ जो डॉक्टर मेडिकल परीक्षण करता है तो उनमें वो हमें कुछ वैल्यू लगा कर देते हैं कि जैसे हमें चश्मे का जब टेस्ट कराते हैं तो हमें नंबर देते हैं वो कि +0.4 या +1 या -1 का आप चश्मा बनवाइए। तो वो जो पावर है वो पावर वास्तव में हम कैसे समझेंगे कि -1.0 डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, तो हम जो चश्मे वाले भैया के यहाँ गए वो चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, हमें ये नहीं पता होता कि हम कॉन्केव पहन रहे हैं कि कॉन्वेक्स पहन रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता। हमें उसका वैल्यू भी समझ में नहीं आता कि -1 का क्या खेल है या +4 का चश्मा बनवाना है तो जो +4 कहाँ से आ गया। उन्हीं वैल्यू को समझने के लिए यहाँ एक बात आया पावर ऑफ ए लेंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्स। आपने इस बात को पढ़ा था कि लेंस की प्रॉपर्टी या तो वो किसी लाइट को कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। द लाइट ने डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ, लेकिन ये डिपेंडेंसी किस पर होगी? लाइट के फोकल लेंथ पर, कि फोकल लेंथ कितनी दूरी से आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बैंड द लाइट रे थ्रू द लार्ज एंगल्स। जैसे कॉन्वेक्स लेंस को अगर देखें तो ये छोटी फोकल लेंथ को बैंड करता है और बड़े इमेजेस हमको दिखाता है। फॉर फोकसिंग दैम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि वो उसको ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज ले जाता है। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंस देखें ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉज हायर डाइवर्जन देन द वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ। यानी ये एक साथ कैसे करेंगे? फोकल लेंथ बहुत छोटी होगी लेकिन ये उसको फैला देंगे। फैलाने पर ऑप्टिकल सेंटर पर हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे? फैले हुए दिखाई देंगे। द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे अचीव बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑन इट्स पावर। तो किसी लेंस की वह क्षमता जिसमें वो किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर रहा हो और डाइवर्स कर रहा हो, उनकी इन क्षमताओं को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। तो द पावर P ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/f। तो द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर, यानी कि D। इट इज डिनोटेड बाय D। तो जब भी वो किसी प्रकार की वैल्यू को अगर लिखेंगे तो वो 0.1 प्लस में तो वो D लिख कर देंगे। अगर वो चश्मे का नंबर जब भी अपन को देते हैं बनवाने के लिए तो वो जांच करने के बाद ये नंबर निकाल के उन्होंने दिया कि +0.1 D का चश्मा बनवाइए। तो ये प्लस और माइनस हमें बता देंगे कि हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करने वाले थे। इफ ध्यान से देखें कि इफ f इज एक्सप्रेस इन मीटर, माना कि f काय में है? मीटर में। तो देन पावर इज एक्सप्रेस इन डायमीटर, यानी 1 डायमीटर is the power of the lens whose focal length is 1 meter, यानी 1f is equal to या 1 meter is equal to 1 d। यानी 1 मीटर क्या के बराबर माना जाता है? 1 d के बराबर। तो वहाँ हम मीटर की जगह क्या लगाते हैं? d लगाते हैं।
एक बात आप नोट कर लीजिए, यू में नोट दैट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वहाँ लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, एंड दैट ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। अगर माइनस यहाँ लगा होता तो उस समय लेंस कौन सा लगता, कॉनकेव। और अगर पॉजिटिव में बेटा आंसर्स आ रहे हैं, जैसे वहाँ अपन ने एक बात देखी थी कि अगर माइनस में कभी आंसर आया तो अपन उसे रियल इमेज कह देते थे, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती थी, इन्वर्टेड होती थी। तो आप ये कह सकते थे कि वहाँ किस प्रकार के मिरर का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको ये पता था कि माइनस साइन जो है वो कौन सा मिरर दे रहा था और पॉजिटिव कौन सा। ऐसे यहाँ फिर से याद कर लो एक बार कि अगर पॉजिटिव में आंसर आते हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, पावर अगर बतानी हो, और अगर माइनस में आंसर आए तो वो कॉनकेव लेंस होगा। ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग देयर पावर। तो जितने ऑप्टिशियन, जितने हमारे चश्मा बनाने वाले लोग हैं, वो हमेशा इन पावरों को इंडिकेट कर कर हमारे लिए उन चश्मों को बनाने का काम कर सकते हैं। तो लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब हैज पावर इक्वल टू प्लस 0.2.0 डी। ये माना कि एक लेंस को प्रिस्क्राइब किया गया जिसका पावर प्लस 2.0 डी था। तो दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब इज कॉन्वेक्स, यानी आपको कौन सा लेंस बताया गया है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस का क्या अर्थ निकल कर आया कि उस व्यक्ति को बीमारी क्या होगी कि जब वो किसी चीज़ को पढ़ रहा होगा तो वो सारे अक्षर उसको भगते हुए नजर आएंगे। तो कॉन्वेक्स क्यों लगा कि वो सारे भगते हुए अक्षरों को पकड़ेगा और एक स्थान पर फोकस करेगा। यानी कि अपन ने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही थी, और जब वो लेंस से टकराकर दूसरी ओर आई फोकस बनाने के लिए, तो वो सब एक जगह पर जॉइंटेड हुई और एक बीम ऑफ लाइट बनता हुआ वहाँ दिखाई दिया। तो सारे अक्षर कहाँ है, अगर किसी में ये केस है कि अगर वो बोर्ड पर कोई चीज़ पढ़ता है या बुक्स पर पढ़ता है तो उसको सारी चीज़ें भगती हुई नजर आ रही हैं, ये अक्षर एक जैसे एक लाइन में नहीं दिखाई दे रहे, ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, पैरेललिज्म हो रहा है कहीं, तो वो कॉन्वेक्स का प्रयोग कर सकता है। और जहाँ उसको दिख ही नहीं रहा हो कि एक ही फोकस बनना हो, केवल ए ही दिख रहा है चित्र का, बी और सी पार्ट नहीं दिख रहे, तो वहाँ वो कॉनकेव लगा सकता है। तो वो लाइट को डाइवर्ज करेगा, यानी लाइट को फैलाएगा और आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो चश्मे पहनने वाले लोग दो प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं, एक प्राकृतिक जो उनकी आँखों पर होता है, और एक दूसरा आर्टिफिशियल जिसे वो चश्मे में लगाते हैं। क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल लेंस है उसमें ही कोई कमी है, तो वो एक आर्टिफिशियल लेंस लगाकर हमने पहले फोकस को स्थिर किया। तो जब रे लाइट कहाँ से जा रही है, पहले लेंस से दूसरे लेंस पर जब पहुँचेगी तो वो बिल्कुल कैसी पहुँचेगी, फोकस, और वो बीमारी अपने आप करेक्टिव होगी और व्यक्ति को सही दिखाई देगा। सिमिलरली द लेंस ऑफ पावर -2.5 D तो हैज़ द फोकल लेंथ ऑफ 0.40 मीटर, द लेंस इज कॉनकेव। उन्होंने सीधा कहा कि अगर पॉजिटिव में वैल्यू कभी आती है तो वो कॉन्वेक्स होगा, और यदि माइनस में कोई वैल्यू आती है तो वो कॉनकेव।